हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। क्योंकि सुबह सुबह मैं निकल चुकी हूँ घूमने के लिए, जू सफारी जा रही हूँ आज। तो सबसे पहले बस से थोड़ी दूर आकर उसके बाद चेंज करना पड़ा, तो टोटो में हम लोग बैठ चुके हैं। एंड ये नज़ारा देख रहे हो, कितना ज़्यादा सुंदर नज़ारा है। यहाँ से रास्ते से गुजरते टाइम ना राजगीर की पहाड़ें बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी। एंड ये सीन देख रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलते हैं आगे और इस व्यू को एंजॉय करते हुए। सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पे। तो ये एंट्रेंस है एंड एंट्रेंस के वक्त हमारी खुशी देख रहे हो, क्योंकि बहुत दिनों से मैं सोच रही थी आने के लिए। तो जू सफारी का तो टिकट मिल गया, बट ग्लास ब्रिज का जो टिकट्स है वो मुझे नहीं मिला, क्योंकि वो ऑनलाइन कटानी पड़ती है और वो ख़त्म भी हो चुकी थी। तो इसके लिए अगर ऑफलाइन भी लेना है तो बहुत सुबह सुबह आना पड़ता है, तो वो मुझे नहीं मिला। इसके लिए मुझे दूसरा दिन फिर आना पड़ेगा। तो आज जू सफारी ही इंजॉय कर लेते हैं। और ये यहाँ का व्यू है। ये है जाने का रास्ता अंदर की तरफ, जू सफारी है। और हम लोग जा रहे हैं बस में। ये मुस्कान और हम लोग जा रहे हैं बस में बैठने के लिए। और ये नहाना। ये है नेचर सफारी करो। सो फाइनली हम लोग एंट्रेंस की तरफ आ चुके हैं एंड आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे वैन का, जो जू सफारी में राइड के लिए ले चलेगी हम लोगों को। उसके बाद 2-3 घंटे बाद, मतलब 2-1.5-2 घंटे बाद हम लोग का नंबर आया। तो ये यहाँ से स्टार्ट होती है जू सफारी की जर्नी। सो यहाँ पे ना हर सफारी डिवाइडेड है, मतलब अलग अलग सफारी से। तो सबसे पहले आते हैं डियर सफारी। तो डियर सफारी सबसे पहले आता है। और ये जो है ना, ये बता रहे थे कि मतलब कैसे रहना है, अगर कोई जानवर दिखे तो चिल्लाना नहीं है। और इंस्ट्रक्शन दे रहे थे सारे, किस तरीके से, मतलब जंगल में अगर कुछ भी दिखे तो फ्लैश लाइट नहीं ऑन करना है, आवाज़ें नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले डियर सफारी का सफारी आ चुका है। तो चलिए देखते हैं। मतलब आपकी किस्मत अगर अच्छी होगी ना, तो आप किस्मत पे भी डिपेंड करता है, लक बाई चांस। अगर कोई एनिमल बाहर आ रहा है तो आप देख लिए, ज़रूरी नहीं है कि आप सारा एनिमल देख कर ही आओगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। अब वो दिखेंगे, मतलब आप अंदर हो। और यहाँ पे ये, मतलब ये जू तो नहीं है ना, ये बाहर में, वो खुले में है, हम लोग बंद में हैं। तो जी दिख गया सो दिख गया, और जो नहीं दिखा लक पे भी डिपेंड करता है। यहाँ पे सबसे पहले बहुत सारे डियर दिखे, अलग अलग टाइप के। जो ब्लैक डियर होते हैं ना, वो भी दिखे। तो सबसे पहले बहुत सारे, मतलब बहुत सारे मैंने देखे। बहुत दूर में सब अपना लंच कर रहे थे, तो बहुत सारे दिखे ये। इसके बाद आने वाला था बियर सफारी।
फाइनली कुछ दूर चलने के बाद बियर सफारी आने वाला है एंड ये फाइनली आ चुका है बियर सफारी। तो अब आगे चलते हैं। और अगर आप जंगल में कभी राइड नहीं किए हो ना तो जू सफारी में आप राइड कर लोगे, कम से कम आधे घंटे से तो ज़्यादा ही राइड कर लोगे, पूरा जू सफारी घूम लोगे, इतना टाइम में पूरा घूम लोगे। मैंने पहली बार जंगल में इतना राइड किया तो मज़ा ही आ रहा था। जंगल के भीतर जैसे लग रहा है राइड पे निकले हो हम लोग, क्योंकि थोड़ी थोड़ी दूर तो जाओगे तभी ना दिखेगा। उसके बाद अब ये फाइनली हम लोग को बियर दिखा है और ये दूसरे बियर को किस कर रही थी। फिर बियर तो दूसरे साइड चली गई, तो बियर सफारी तो कंप्लीट हो चुका है। तो आगे की ओर चलते हैं। अब पता नहीं कौन सा सफारी आने वाला है। सो फाइनली एक सफारी आया है और आई थिंक ये लियोपार्ड या फिर कुछ इस टाइप का ही था, याद नहीं मुझे। तो अब न्यू सफारी आने वाला है, ऑब्वियसली लियोपार्ड का ही सफारी आने वाला है एंड आ चुका है फाइनली ये। तो देखते हैं लियोपार्ड देखने का होता है या नहीं, दिखता है या नहीं, ये भी डिपेंड करता है लक पे। अगर आपका लक अच्छा रहा तो दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। मुझे दिखा बट बहुत देर के बाद, बहुत दूर 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 चलते गए, उसके बाद लियोपार्ड दिखा। बट वो अभी बच्चे थे, छोटे छोटे, बहुत ही छोटे थे अभी, तो दूर से ही दिखा। 2 3 4 दिखा, बट ये 2 मुझे कैमरा में कैद करने का मौका मिला, तो ये 2 ही आ पाए। और अभी ये बहुत छोटे छोटे थे, अभी ये बड़े होंगे। सो आगे की ओर चलते हैं और नेक्स्ट पता नहीं क्या आने वाला है। सो लेट्स सी नाउ। तो फाइनली कुछ दूर और चलने के बाद नेक्स्ट सफारी आने ही वाली थी। आई थिंक पता नहीं कौन सा सफारी आया है। आई थिंक ये टाइगर या फिर लायन सफारी हम लोग पहुंच चुके हैं। तो देखते हैं लायन या फिर टाइगर दिखते हैं या नहीं, तो चलते हैं। एंड ये दूर में दिखा, बहुत ही दूर में बैठा हुआ था लायन, बहुत दूर में, मतलब बहुत छोटा सा दिखा, पूरा अच्छे से नहीं दिख पाया। मुझे दिखा तो बहुत सारी चीज़ें, मेरा लक अच्छा था, बट अच्छे से कुछ कुछ चीज़ें नहीं दिख पाई। जैसे कि लायन बहुत अच्छे से नहीं दिख पाया, बहुत ही ज़्यादा दूर में था। एंड आगे की ओर बढ़ते हैं अब टाइगर सफारी में। सो आगे चलते हैं तो कुछ ना कुछ दिखे यार। बहुत मुझे लग रहा था ना कि सामने से अगर नहीं देखा तो बहुत ज़्यादा वो होगा, फिर मन में पछतावा होगा। उसके बाद दूर में कुछ यहाँ पे दिख रहा था, लेकिन बस ईयर ही दिख रहे थे, अच्छे से नहीं दिख पा रहे थे। बहुत जूमिंग करने की कोशिश की, बट रियलिटी में मुझे ज़रा सा कुछ ईयर दिखा था, बट उतने अच्छे से नहीं, बहुत ही ज़्यादा दूर में था दिखा सब कुछ था, बट बहुत दूर में वो बैठा हुआ था, सोया हुआ था पत्थर में। तो पत्थर, और उसमें पता ही नहीं चल रहा था कि रियल वाला मतलब एक्चुअली में है कैसा, दिख कैसा रहा है। सो इसलिए मैंने बोला लक बाय चांस आपको दिख भी सकता है, नहीं भी। बट मेरी किस्मत अच्छी थी, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी भी है। एंड फिर भी मुझे मन में पछतावा हो रहा था कि अरे एक भी मतलब मैं जो भयंकर वाला थोड़ा सा बड़ा जानवर हो मैंने अच्छे से क्यों नहीं दिखा। एक तो बस कान ही दिखा, एक बस दूर में दिखा। और ये फाइनली रोड, हम लोग का किस्मत ठीक है। नहीं सुनाई देता है बाहर, कुछ भी नहीं। अरे आवाज हुआ था गाड़ी बढ़ जाएगी आगे। नहीं साइलेंट में देखिए आराम से। साइलेंट रहो। कान भी दिखा, पूछ भी दिखा।
पूरा दिखा। पूरा दिखा। इस बार पूरा दिखा। चलिए ये देखिए चल के भी दिखाई कि हम ठीक है, हम ठीक है, बुरा नहीं है। देखिए हम लोग का सीट बढ़िया जगह मिला है। राइड थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाती है क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग देख चुके हैं एंड ये आगे बढ़ते हैं और ये ख़त्म हो गया। उसके बाद ये अंदर में था, हमें पता नहीं था। जो सफारी है ना अंदर में, ये अंदर में उस तरीके का बनाया हुआ है कि अंदर में मतलब जू सफारी के अंदर है क्या क्या एक्चुअली में। तो ये यहाँ पे देखे नहीं थे जाते वक्त हम लोग, तो ये अभी देख लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें थी और ये यहाँ पे ये भी दिखाया गया है मतलब कैसे कैसे इंसान बंदर से उसके बाद आदमी के जैसे बने हैं, धीरे धीरे कैसे विकसित हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई है। एंड यहाँ जंगल में जैसे जैसे जो सफारी है ना, वैसे वैसे अलग अलग जानवर यहाँ पे सजाए गए थे। एंड ये देखने के बाद बाहर चलते हैं और मुझे पता चला 10 मिनट्स का शो भी दिखाया जाता है मछलियों के बारे में, तो डॉक्यूमेंट्री, तो क्यों नहीं देख लेते हैं। 10 मिनट्स का तो बात है, तो ये भी देख लिया हम लोगों ने। एंड अब निकलते हैं हम। उसके बाद चलते हैं राजगीर में बेनू वन घूमने के लिए, क्योंकि बेनू वन राजगीर मैंने घूमा ही नहीं कभी, तो ये फर्स्ट टाइम था। तो बेनू वन मैं घूमने के लिए गई। ये पूरा बेनू वन तो मैंने नहीं दिखा अभी, ये जितना भी देख पाई, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत थक चुकी थी। मेरा हालत देख रहे हो सुबह से। उसके बाद ये देखिए नज़ारा मस्त लग रहा है ना। बेनू वन भी बहुत खूबसूरत है, अच्छी है। और ये जो तालाब है इसमें बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ थी, बहुत बड़ी बड़ी। इन्हें जो भी खाने को दो सब कुछ खा ले रही थी। वाह ऑरेंज कलर बहुत अच्छा है। और चाहिए और चाहिए और चाहिए। कुछ दे दो ना खाने उसको, तब ना आएगा। अरे मेरे पास तो कुछ है। एंड फाइनली बेनू वन में एक चीज़ बहुत अच्छी थी, इतने सारे मतलब आप पीक ले सकते हो ना। पीक लेने का जो व्यू है ना, बैकग्राउंड बहुत सारे थे, लेकिन मेरा फ़ोन ही डिस्चार्ज होने वाला था। तो इतना ही वीडियो मैं जितना देरी में बना पाई सो मैंने बनाया। एंड क्योंकि मेरा फ़ोन का चार्ज भी ख़त्म हो चुका था, तो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।